आइए बच्चे, आज मैथ का क्लास लेकर आए हैं। त्रिभुज चैप्टर का क्लास हम लेकर आए हैं प्रश्नवाली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप पढ़ चुके होंगे, इस पर रिवाइज भी कर चुके होंगे, ये बन जाएगा। हम डायरेक्ट सिद्ध करने वाले प्रश्नों को लेकर आते हैं। आपको 1 और 2 बनाकर ही 3 वाले वीडियो देखना है, और इसको सिद्ध करने वाला है। हम देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। अब इससे पहले आप थेल्स पर में क्या है उसके जितने भी फॉर्मूला बनाए थे सब आपको माइंड में होना चाहिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाया गया था मैथ का दूसरा यानी मंगलवार को, पिछले मंगलवार को आप लोग को ये सब का क्लास कराया गया था। तो ये सब आपको कंप्लीट होगा। जो नहीं आए होंगे पहले इसको जान लीजिए, सीख लीजिए, तभी समझ में आएगा, लेता नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आते हैं। कह रहा है आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध करिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD होगा। अर्थात ये है आकृति 6.18 कौन है बच्चे? ये आकृति है। इस आकृति को हम इस तरह से सीधा करके समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आप बताइए, इससे पहले आप ई प्रश्न को अगर आपको पूछा जाए तो हल कर दीजिएगा, यस या नो। अगर हल कर दीजिएगा तभी आप इस तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा। ये अगर कैसे आप हल करिएगा तो ये आप पढ़ेंगे AD बटा DB बराबर एन से क्या पढ़ेंगे AE बटा EC। ये जानते होंगे तभी इस चीज़ को समझ में आइएगा। आइए, वही चीज़ है यहाँ भी, बशर्ते इसमें 2 टुकड़ा में है। इसको हम ऐसे अगर मून देवें, इसको ढक देवें तो देखिए तो एक फिगर वैसा ही हो रहा है जो ई आधार है यानी DC के पैरेलल NL, देखिए उस तरह से है कि नहीं। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर यूज करते हुए इसको बनाएंगे। आइए हम इसको इससे सीधा करके फिगर को यहाँ पर हम छाप लिए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसमें लिखेंगे क्या दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है बच्चे? तो जो दिया है इसी में से देख कर लिखेंगे। इसमें जो दिया हुआ है कि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD है, तो यहाँ वही चीज़ हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? कि दिया है, क्या दिया है? तो LM यानी LM ए वाले जो है LM यह पैरेलल है किसके बाबू? तो CB के। तो पैरेलल माने समांतर, CB क्या है? और क्या दिया है बच्चे? और दिया है कि ई वाला जो है LN, क्या बच्चे? LN ई वाला जो है, ई वाला इसके समांतर है, इसके यानी CD के समांतर। किसके समांतर? CD के। तो लिख देंगे LN पैरेलल है CD का। ये दिया है हमको, हम लिख दिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं दिया है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चे? तो सिद्ध करना यहाँ है, दिया है AM यानी AM बटा में AB बराबर में AN और बटा में AD। इस तरह जो सिद्ध करना है लिख देंगे। अब यहाँ पर हम रचना नहीं लिखेंगे, क्योंकि रचना हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रचना मतलब कि हाँ कोई रेखा हमको अपने से खींचना पड़ता, कुछ करना पड़ता, तो रचना लिख के और जो भी हम अपने से कल्पना माने रेखा खींचते, जो भी हम करते हैं वो लिखते हैं। मगर हमको यहाँ रचना की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम प्रमाणित करेंगे यानी प्रमाण माने प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे बच्चे? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रूफ लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या? बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ACD, इस त्रिभुज में चलेंगे। देखिए इसको हम ढकते हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे ACD में। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ACD में क्या है बच्चे? तो यहाँ पर ACD में जो है LN यानी LN पैरेलल है किसका जी? तो CD का लिख देंगे। चूँकि LN पैरेलल है CD का तो थेल्स पर में लगा देंगे, इसीलिए थेल्स पर में से क्या हो जाएगा? अभी आपको हम पढ़ाए हैं या पीछे भी आप पढ़े होंगे। ये ऊपर ला मूड़ी बटा गोड़ बराबर मूड़ी बटा गोड़। इसको मिटा के मान के चलना है कि है ही नहीं, ये मान के चलना है कि ये साइड वाला नहीं है। फिगर में देखिए, ये फिगर में आपको मान के चलना है कि ये वाला है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो आप क्या करिएगा? मूड़ी बटा गोड़ यानी AN बटा ND करिएगा ना। फिर इन्हें से इसमें क्या करिएगा? AL बटा LC। केवल इसको फिगर में लेके चलना है, केवल ही फिगर की मान के चलना है कि है ही नहीं।
तो क्या चलेंगे ए एन बटा एन डी और एन चलेंगे ए एल बटा एल सी, बस इसमें चलेंगे बच्चे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे थेल्स फॉर्मूले से क्या हो जाएगा ए एन बटा में एन डी, देखिए ए एन बटा में एन डी बराबर क्या होगा एन से ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी होगा ना जी। अब देखिए बच्चे ये चीज़ हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ देख लिए आप लोग कि ए एन बटा एन डी और ए एल बटा एल सी हो गया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज अब कि इसमें चलेंगे ए बी सी में, इसको अब कि हम मूंद के सोचेंगे, इसको मान के चलेंगे कि है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में। इसमें जो है कि क्या क्या दिया है पैरेलल, तो इसमें दिया है कि यहाँ पर ही एल एम जो है एल एम पैरेलल है किसका बाबू, तो सी बी का, तो लिख देंगे चूँकि एल एम पैरेलल है सी बी का, इसीलिए इसमें भी हम क्या लगा देंगे थेल्स पर में, क्या लगा देंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। थेल्स पर में क्या कहता है, इसमें जब हम लगाएंगे ई साइड वाला में ई, देखिए ई त्रिभुज यहाँ से ई बड़ा का ऐसे ये जो बना है इसमें लगाएंगे एक ई एक, तो हम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा इसमें लगाएंगे तो होगा ए एम बटा एम बी, फिर से बोल रहे हैं ए एम बटा एम बी, यानी क्या हो जाएगा ए एम बटा एम बी, क्या हो जाएगा ए एम बटा एम बी बराबर एन से देखिएगा ए एम बटा एम बी, तो एन से हो जाएगा एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 में हम आपको बताने से पहले एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको दिया है राम बराबर मोहन, ठीक, और यहाँ अब दे दिया है आपको मान लीजिए कि संतोष बराबर मोहन। RHS बराबर है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा हाथ जो है लिख जिससे रहे हैं वो RH यानी राइट हैंड साइड देने लिख रहे हैं सर, इधर लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देने देगा बाएं तरफ, ये दाएं तरफ, तो मोहन इधर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा सर। ये मोहन बराबर है तो यहाँ भी संतोष और राम बराबर होंगे। कैसे, मान लीजिए मोहन 15 साल के हैं तो ये भी बराबर है, तो राम भी कितना साल के हो जाएंगे 15 साल के। अच्छा यहाँ मोहन 15 साल के तो यहाँ भी मोहन कितना साल के हो जाएगा 15 साल के। आप बताइए मोहन 15 साल ये 15 साल के है तो देखो संतोष मोहन के बराबर है तो ये भी 15 साल के हो जाएगा। आप बताइए यानी मोहन 15 साल के बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम क्या सीखें कि राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अर्थात दोस्त का दोस्त ही दोस्त हो जाता है। अरे ये दोनों देखिए ना, इसका दोस्त दोनों दोस्त भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि समीकरण 1 और 2 को अच्छी तरह से एकदम बड़ा बड़ा आँख करके देख बाबू। RHS इसका देखिए RHS है, LHS है, इसमें समीकरण 2 में RHS है LHS है। RHS दोनों का बराबर है, देखो RHS क्या है दोनों का बराबर है, मतलब ये मोहन है तो यह मोहन है, यहाँ पर ही राम है तो ये क्या है संतोष। तो जब मोहन दोनों जगह RHS बराबर है तो LHS क्या हो जाते हैं बराबर। ये चीज़ एकदम सीख लेना है कि RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे बाबू बराबर होंगे। क्या हम सीखेंगे जब LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा, जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। अतः समीकरण 1 दूसरे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो इन्हीं दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी AN और बटा में क्या हो जाएगा बाबू ND, ये बराबर हो जाएगा किसका AM बटा MB का। ये चीज़ आप सीखें। समीकरण 1 और 2 से कहाँ से आया तो कोष्ठ में आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 में RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। ये हो गया। अब लिखेंगे आगे हम चलेंगे, आगे हम क्या चलेंगे बाबू, ये जो आया ये समझे ना कि RHS बराबर यानी समीकरण 1 और 2 में ई साइड बराबर है तो यही साइड आपस में क्या होंगे बराबर, उन्हीं के हम क्या कर दिए बराबर। आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 3 को उल्टा कर या व्युत्क्रम में उल्टा या अपना भाषा में लिखो ना उल्टा करके
कर, उल्टा कर, एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको सिद्ध करना है। यहीं तक दे देता सिद्ध कर ला तो मेरा सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध जो करना है बच्चे, यहाँ जो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना एम बटा क्या है ए बी, और एन बटा ए डी। हम यहाँ नहीं आ रहा है, हमको ऐसा करने से आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उलटिए तो क्या हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ऊपर चल जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा एन डी बटा ए एन। क्या हो जाएगा बच्चे, एन डी बटा ए एन बराबर, इधर उलटे, इसको उल्टा करेंगे तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एम बी बटा ए एम, एम बी बटा ए एम। क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा हाँ क्या हो जाएगा बच्चे, इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको उलटेंगे, यहाँ पड़ी है, इस चीज़ को दोनों को देखिए उल्टा है कि नहीं, देखिए दिखा रहा है, इसका ये उलट दिए, यानी अंश हर का दिए, हर अंश का दिए, इसका भी नीचे वाला ऊपर का दिए, ऊपर वाला उलट दिए। मगर आप तो सर केवल उल्टा किए हैं, एक जोड़े कहाँ हैं, तो जोड़ देते हैं, इसमें भी +1 का देते हैं, इधर भी +1 का देते हैं। अब यहाँ कुछ ना तो 1 दे के एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन से एक बार में ऊपर जाएगा गुना होगा तो हो जाएगा एन डी। भिन्न का जोड़ आता है, नहीं आता तो इसको थोड़ा सा रोकवा के सीख लीजिए जो भी सर है। फिर यहाँ पड़ी ए एन से ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए एन बराबर, एन कुछ ना तो बटा में 1 है, यानी का एलसीएम क्या हो जाएगा ए एम। अब एम से यहाँ भाग लगेंगे, एक बार में हो जाएगा, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो एम बी और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा ए एम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे करेंगे क्या, यहाँ से ए देखो ऊपरी हम यहाँ फिगर में अब जाएंगे, एन डी प्लस एन, देखो पड़े यहाँ एन डी माने ई वाला और प्लस में ए एन, ई वाला देखिए ना, यही ना है एन डी प्लस ए एन, देखो यहाँ पड़ी एन डी यानी इतना दूर प्लस एन इतना दूर, इस समूचे मिला करके हम पूरा ए डी बोल सकते हैं। अरे इतना प्लस इतना बराबर पूरा ए डी बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसके जगह पे लिख देंगे ए डी बटा नीचे क्या है ए एन बराबर, यहाँ से देखिए एम बी ई वाला एम बी और प्लस में क्या है ए एम ई वाला, यानी ई वाला और ई वाला जोड़ के पूरा क्या हो जाएगा ए बी, यानी हो जाएगा ए बी और बटा क्या नीचे रहेगा ए एम। इस चीज़ को आप समझे होंगे, फिर से समझाते हैं। यहाँ पड़ी एन डी प्लस ए एन, यानी एन डी ई वाला और प्लस ई वाला मिला के समूचे ई वाला ना कह सकते हैं। अरे ई हाथ के ई गट्टा प्लस एन वाला रहेगा तो पूरा एक हाथ बराबर ई केहनी प्लस अब आगे वाला भाग को कह सकते हैं कि नहीं, जोड़ेंगे तो पूरा हाथ कहेगा, बस वही ये हो गया। क्या यही सिद्ध करना, थोड़ा सा देखिए तो यहाँ है एन डी ई, सर इसका ही उल्टा लग रहा है, देखिए ना सर, एक साइड में ई है ए एम, तो एम यहाँ नीचे है सर, ए बी ऊपर है सर, यानी एक उल्टा है, तो इसको फिर से व्युत्क्रम करने पर पुनः व्युत्क्रम करने पर इसको पुनः व्युत्क्रम करेंगे। अगर ये वाला लिखे बराबर है तो आगे पीछे चलेगा, बराबर है, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। अच्छा एक कर सीधे कर, ये ऊपर जाएगा तो ए एन बटा क्या हो जाएगा ए डी बराबर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए एम बटा ए बी, व्युत्क्रम हो गया। तो कहिएगा सर ये ऐसे सीधे, अरे आगे पीछे एक रहने कर दो ना रे, ए एम बटा ए बी अगाड़ी लिख दो, बाद में ए एन बटा ए डी, यही क्या करना था, प्रूवेड माने साबित हुआ, यही नहीं सिद्ध करना था बच्चे, यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था। अब देखिए ये चीज़ को अच्छी तरह समझना है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दिया था एल एम पैरेलल सी बी, यानी एल यहाँ से देखिए एल एम पैरेलल सी बी, यानी ई वाला इसके पैरेलल और ई वाला इसके पैरेलल दिया था, सिद्ध करना था हमको, लिख दिए हैं प्रूफ। अगाड़ी हम किस में चलेंगे ए सी डी में, इसमें चलेंगे ई त्रिभुज में, ई वाला हिस्सा में, ई मान के चलेंगे कि है ही नहीं, मान के चलेंगे कि है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो हम क्या करेंगे बाबू, जब ये मानेंगे कि है ही नहीं तो एन से चलेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन बटा एन डी, अब एन से चलेंगे तो ए एल बटा एल सी। अरे ये तो करने के लिए सीखा होगा ना जी। अब फिर इसमें त्रिभुज में चलेंगे, ई वाले में, इसमें जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे ए एम बटा एम बी, अब एन से चलेंगे तो ए एल बटा एल सी। इससे चले थे तो एक समीकरण आया था और उस साइड से चले समीकरण दुआल था। समीकरण 1 और 2 में देखें कि आर एच एस बराबर है नहीं, ए इस साइड और इस साइड बराबर है तो इस साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
तो समीकरण 1 2 से ही LHS बराबर था तो RHS बराबर था तो LHS भी बराबर हो गया है। अब इसको हम देखें कि अभी तो प्रूफ हुआ नहीं है। समीकरण जो 3 जो हमको आया ई वाला जो RHS बराबर था तो LHS बराबर होगा, ये समीकरण जो 3 आया 3 को उलट करके 1 जोड़ देंगे, उलटे फिर 1 जोड़े, उलटे और फिर प्लस 1 जोड़े, भिन्न के जोड़ निकालें तो यहाँ पड़ी इसके और इसके, यानी यहाँ पड़ी AD ND प्लस N यानी ND, ई वाला भी वाला जोड़ के पूरा समूचे हो जाएगा और ई वाला भी वाला जोड़ के पूरा समूचे हो जाएगा। यहाँ किए तो AD के बराबर था, ये दोनों जोड़ल AB के बराबर था। यही के हम देखें तो अभी प्रूफ ना हुआ है, पुनः व्युत्क्रम कर दिए तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे। यही हमारा प्रूफ करना था। कहिएगा ये तो ऐसे था सर, ये गाड़ी था बाद में, तो बराबर में हम कर सकते हैं। अरे बबुआ 3 बराबर 3 है तो ई 3 ने रखो, ई तीनों ने रखो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बराबर 3 है 3, या आप कहिएगा कि 6 प्लस 2 बराबर इन्हें है, मान लीजिए कि 6 प्लस 2, तो ई अगाड़ी लिखो, ई अगाड़ी लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो वो हाल जैसा कर दिया SCHOOL स्कूल और SCHOOL स्कूल। ये स्कूल गलत है या स्कूल सही है? काहे सर? क्योंकि ई वाला ओ इधर होगा, ई वाला ओ इधर होगा। ये कोई मतलब हुआ? नहीं ना हुआ। तो ऐसा नहीं है, बराबर में यहाँ पर है तो इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा, पुनः देख लीजिएगा। आप 3 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ऐसे रिवाइज करते चलिएगा। ये प्रूफ करके एकदम रखना है। ये नहीं कि मोबाइल में है वीडियो है कभी भी देख लेंगे, चलो ना अभी नहीं समझता, ऐसा नहीं सोचना है बच्चे। ऐसा सोचिएगा कि सारा चीज़ आपका छूट जाएगा। कभी भी पढ़ते वक्त ऐसा नहीं सोचना है फिर कभी रिवाइज कर लेंगे, नहीं। अब भी कभी सीखना है आपको। 10वीं में ऐसा नहीं कि दो बार रहना है, फेल हो जाएगा तो 2 बार रहिएगा। तो आप बताइए वो अच्छा लगेगा? तो जिस बच्चे को मन में बैठे फिर कभी देख लेंगे ना, अभी तो है तो समझिए वो आप दोबारा परीक्षा दे जाइएगा, इतना मान लीजिएगा। तो जिसको एक ही बार परीक्षा में पास होना है वो टालिएगा नहीं कि हम देख लेंगे बाद में। समझ एकदम अच्छी तरह इसको एकदम प्रूव करना है, 1 बार 2 बार 3 बार एकदम प्रूव करना है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।